हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर डीडीए, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, क्योंकि दो हमें पॉइंट्स दिया होता है जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, एल्गोरिथम के थ्रू जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। सिर्फ आज हम सॉल्व करने के बारे में देखेंगे, अगली वीडियो में जो कि डीडीए का एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ ए टू जेड समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर जैसा कि अभी मैंने बताया जी कि हम आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं डीडीए। डीडीए का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है जी। अभी हमें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। यम यानी क्या है, जो कि मैंने बताया था कि स्लोप है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब क्या है, वाई टू माइनस वन जी की सही है। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, बेसिकली एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है जी। एम टू माइनस एम वन नहीं है, बेसिकली ये एक्स टू माइनस एक्स वन है। ठीक है, मैंने गलती से लिख लिया जल्दबाजी में। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है जी। अभी मुझको यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा वाई इक्वल टू यम इंटू एक्स, जो कि यम इंटू डेल्टा एक्स मैंने कर दिया। तो अभी मैंने बता दिया कि यम यानी क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स। सही है। अभी मुझको क्या करना है, अभी मुझको डेल्टा वाई तो फाइंड आउट कर दिया मैंने, अभी मुझको डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पर देखने के बारे मैंने यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं डेल्टा एक्स यहाँ पे भेज दूंगा और ये यम यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है जी। तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा वाई, यहाँ पर आपको ध्यान देने बात है कि यम नीचे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है जी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर उल्टा हो चुका है, यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यम नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वो सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, एस टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन। इन दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला क्या आता है, यम यम इंटू डेल्टा एक्स, जो कि यम का क्या आता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मुझे डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई यम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है तो इसे यहाँ भेजूंगा और यम को यहाँ नीचे भेजूंगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डेल्टा वाई इंटू यम क्या होता है, बेसिकली नीचे है ना, तो उसको रिवर्स करने पड़ेगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि वो एम टू माइनस एम वन नहीं है, ये एक्स टू माइनस एक्स वन है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या कहते हैं, अगर हम हमारे पास जो कि डेल्टा एक्स जो कि वैल्यू है और जो कि डेल्टा वाई जो कि वैल्यू है, जब हम सॉल्व करेंगे ना, तब जो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा वाई से ज़्यादा है और या फिर इक्वल भी है, जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से इक्वल है या फिर ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से कम है तो डेल्टा वाई की वैल्यू वन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको पहला पॉइंट्स तो हमें डायरेक्टली मिलता ही है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो डायरेक्टली हमें पहला ही मिलता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, बीच में थोड़े पॉइंट्स होते हैं, इनको आगे पार करते करते हुए मुझे एंड पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एक्स आई कॉमा वाई आई। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो कि हमें पहले ही दे चुके होते हैं। ठीक है, एक्स आई कॉमा वाई आई। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या आते हैं, एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन। ठीक है, इस बात को समझ आएगा। तो पहला पॉइंट्स क्या आता है, जो कि एक्स आई कॉमा वाई, जो कि हमें पहले ही दे चुके होते हैं। ठीक है, तो हमें अगला पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन। ठीक है, तो अभी
तो अभी मुझे इस वाले पॉइंट के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो प्रीवियस पॉइंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो करेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वजह से आपको यहाँ पर देखना है, देन एक्स आई प्लस वन इक्वल टू, मुझे पहले इसको एक्स आई प्लस वन फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू एक्स आई यानी कि जो पिछला है उसको, मतलब पिछले पॉइंट्स को मैं करंट पॉइंट्स बना रहा हूँ प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैंने एक्स आई एज इट इज़ लिखा हूँ यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स अभी क्या है, वन है, ठीक है, तो वन आ जाएगा। तो एक्स आई प्लस वन नेक्स्ट पॉइंट्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, तो एक्स आई पॉइंट का ए वाले पॉइंट तो हम इस फॉर्मूला से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमको वाई आई प्लस वन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई आई प्लस वन जो कि पॉइंट है जो कि फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया एक्स आई कॉमा वाई आई पॉइंट हमें दिया चुका होता है। तो वाई आई जो कि पिछले जो कोई पॉइंट्स होते हैं वो हमारे करेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे के कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई आई प्लस डेल्टा वाई, जो कि वाई आई एज इट इज रखेंगे हम। डेल्टा वाई हमें क्या मतलब होता है, डेल्टा वाई का मतलब क्या है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यम इंटू डेल्टा एक्स, यम इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है जी। और अभी मैंने बताया कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। तो यम इंटू डेल्टा एक्स मतलब जो भी वैल्यू स्लोप का वैल्यू है उसको अगर किस वन से मल्टीप्लाई तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगा, सही है। तो वाई आई प्लस यम, ठीक है। तो वाई आई नेक्स्ट पॉइंट का वैल्यू क्या है, वाई आई प्लस यम, ठीक है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब हम ये सम करेंगे तो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, एक्स आई कॉमा वाई आई पॉइंट्स हमें ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो हम अगर नेक्स्ट पॉइंट का जो कि हमारा एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन का पॉइंट हमें निकालने होते हैं, तो प्रीवियस पॉइंट्स जो कि एक्स आई कॉमा वाई है वो करंट पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी अब मुझको समझ लीजिएगा, मुझे नेक्स्ट पॉइंट निकालने हैं, तो इसको मैं क्या समझूंगा, एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन समझूंगा। तो ये प्रीवियस पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है। तो मुझे इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से इस पॉइंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ये पार्ट हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा वाई से ज़्यादा होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी डेल्टा वाई से, तो हम इस वाले पोर्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा जो कि मैंने फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा मतलब एक्स आई कॉमा वाई जो कि पहले ही हमें पॉइंट्स दे चुके होते हैं, तो हमें इन वाले पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई, जो कि प्रीवियस पॉइंट्स को मुझे करंट पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट्स क्या है, एक्स आई जो कि जो भी होता है प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैं इसको एक्स आई प्लस वन लिखूंगा एज इट इज़, तो एक्स आई एज इट इज़ लिखूंगा प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन वन, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन एम, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक्स आई प्लस वन लिखूंगा एज इट इज़, तो एक्स आई प्लस यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, वन है, तो वन अपॉन मैंने एम लिख दिया। ये हो गया हमारा एक्स आई प्लस वन का फॉर्मूला। तो अब मुझे अभी फाइंड आउट करना है वाई आई प्लस वन, ठीक है। तो वाई आई प्लस वन मैंने लिख दिया, वाई आई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई आई मैंने एज इट इज लिख दिया। तो डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, वन है, तो मैंने वन लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर मैंने बॉक्स लगाना भूल गया, तो ये हो गया हमारे पास वाई आई प्लस वन का फॉर्मूला। तो अगर मुझे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन, ठीक है। तो पिछले पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हुए तो पिछले पॉइंट्स को मुझे करंट पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स आई प्लस वन यानी कि इस वाले पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स आई लिखा, ठीक है, मतलब इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट्स को मैंने एक्स आई लिखा, यानी कि पिछले वाले पॉइंट्स को मैंने करंट पॉइंट्स बना लिया। तो इसी तरह मुझे इस वाले पॉइंट्स को अगर लेना है तो इस वाले पॉइंट्स को मैंने करंट पॉइंट बना लें। जब भी हम ये बॉक्स के अंदर जो भी हम समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ड्रॉ बाय लाइन बाय डीडीए एल्गोरिथम, जो कि हमें दो पॉइंट्स मिले होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स मिले होते हैं। समझ लीजिए एक ग्राफ है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट और एंड पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट का जो वैल्यू है 1,1 है, एक्स एंड वाई वैल्यू। इसी तरह एंड पॉइंट का वैल्यू जो एक्स एंड वाई वैल्यू है, समझ लीजिएगा, ठीक है। 1,1
एंड 4,3। देखिए ये x1 y1 x2 y2 इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो y1 इक्वल टू 1 है और y2 इक्वल टू 3 है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। जो अभी हम स्लोप का वैल्यू निकाल देते हैं। स्लोप का वैल्यू m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैं पहले ही बता चुका हूँ m2 माइनस m1 नहीं है, x2 माइनस x1 है। तो y2 क्या है 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, सो 2/3 हमें मिल चुका है, जो कि क्या होता है आंसर हमारा 0.67 होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्लोप का वैल्यू में क्या होता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये डेल्टा एक्स है डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई है, सही है। मतलब यहाँ पर देखिए यम इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ठीक है। जो कि यम इक्वल टू ये जो भी आंसर आता है डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू 2 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 3। यही तो मैंने लिखा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 एंड डेल्टा वाई इक्वल टू 2, सही है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, अगर हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है, डेल्टा वाई है, तो हम इस वाले सेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है डेल्टा वाई से, तो हम इस सेक्शन को फॉलो करेंगे, सही है। तो अगर चेक करते हैं हम, यही मैंने इफ कंडीशन लिखा हुआ है, अगर हमारे पास डेल्टा इक्वेशन ज़्यादा है या फिर कम है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, मतलब ज़्यादा ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 बड़ा है 2 से, सही है। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया 1 हो गया, सही है। तो हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट्स तो हमें दे चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है 1,1। तो मैंने क्या लिखा, एक्स आई का 1 लिखा और वाई आई का 1 लिखा। एक्स आई कॉमा वाई आई मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर। तो एक्स आई कॉमा वाई आई मतलब क्या होता है 1 1, ठीक है। एक्स नेक्स्ट का मैंने मतलब क्या होता है, एक्स आई प्लस 1 ही होता है, ठीक है। आप एक्स नेक्स्ट भी लिख सकते हो या फिर एक्स आई प्लस 1 भी लिख सकते हो। इसी तरह वाई आई नेक्स्ट की जगह वाई आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी 1 1 हमें मिल चुका है, जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है पहला वाला। तो अभी मुझको बाकी सब कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी के हिसाब से मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेट इस वाली इफ कंडीशन सही हुआ है तो मुझे इसी सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, सही है। तो अभी मेरा डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 हो चुका है। तो आगे हमें इस फार्मूला को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स आई प्लस 1 यानी एक्स नेक्स्ट भी आप कह सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। तो एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला उठा के मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो एक्स आई हमारा क्या है 1 है, प्लस डेल्टा एक्स यानी क्या है, अभी मैंने बताया कि 1 है। सो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। ये 2 क्या है, एक्स आई प्लस 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। मैंने अभी बताया एक्स नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक्स आई प्लस 1, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। एक्स आई कोमा वाई आई के बाद एक्स आई प्लस 1 कोमा वाई आई प्लस 1 क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट के वैल्यूज़ है, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वाई आई प्लस 1 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी वाई नेक्स्ट। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने एज इट इज यहीं पर लिख दिया है, वाई आई प्लस 1 डेल्टा वाई, ठीक है। वाई आई हमारे पास क्या है, ठीक है जी। वाई का हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो मैंने 1 एज इट इज लग दिया, प्लस यम यानी क्या है, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर फिर से मैंने डेल्टा वाई लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ फिर से ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर डेल्टा वाई लिख दिया, मतलब आपको 1 नहीं लेना है, डेल्टा वाई यहाँ पर स्लोप लेना है, ठीक है। 0.67, ठीक है। तो 1 प्लस 0.67 मैंने लिया इक्वल टू 1.67, ठीक है। 1.67 एज इट इज आंसर आ गया। तो क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि एक्स आई कॉमा वाई आई मैंने हमारे पास पहले का हमारे पॉइंट्स दे चुके होते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट्स एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1 जो कि नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, 2 कॉमा मतलब ए कॉमा जो कि एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या लिया, एक्स आई वाई आई पॉइंट्स को लिया, ठीक है। इनके थ्रू ही मैंने इनको फाइंड आउट किया, सही है। तो अगर इसको मुझे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, तो इसी तरह मुझे पिछला पॉइंट्स भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है एक्स आई कॉमा वाई आई। तो अगर मुझे नेक्स्ट वाले कॉलम के फाइंड आउट करने हैं तो क्या होता है, इसी तरह पिछले पॉइंट्स के करंट पॉइंट्स बन जाते हैं। तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, 1.67 यहाँ पर लिख दिया, सही है।
तो इसी तरह फिर से फॉर्मूला लिखेंगे एक्स आई प्लस वन प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्स आई क्या हमारे पास 2 है, मैंने लिख दिया, प्लस डेल्टा वाई क्या होता है हमारे पास 1 है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास 1 है, तो इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास 3 भी लिख दिया मैंने। तो वाई आई प्लस वन फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस डेल्टा वाई, तो एज इट इज लिख दिया। तो वाई आई हमारे पास क्या है 1.67 एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पर मैंने फिर से बताया कि डेल्टा वाई का मतलब है स्लोप, ठीक है, यानी स्लोप। तो स्लोप हमारे क्या है 0.67, ठीक है। तो इक्वल टू जो हमारा एडअप होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है 2.34, मैंने 2.34 लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स मिल चुके हैं इसके बाद, ठीक है। तो अगर मुझे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो क्या पड़ता है, तो प्रीवियस पॉइंट्स के हम करंट पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। 3 मैंने यहाँ एक्स आई पे पोजिशन पे लिख दिया, 2.34 मैंने वाई आई पोजिशन पे लिख दिया, ठीक है। तो फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारा डेल्टा एक्स 1 है, तो इक्वल टू 3 एक्स आई की जगह ले लिया मैंने, और डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, सो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 लिख दिया, तो 4 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वाई आई का फॉर्मूला वैल्यू क्या है 2.34 प्लस क्या है, मैंने यहाँ पर बताया कि डेल्टा वाई का मतलब है 1 नहीं है, स्लोप है, फिलहाल यहाँ पर इसी को ले लीजिएगा, ठीक है। 0.67 प्लस 0.67 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.01, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी आपको गौर करने की वो बात है कि 1 से हमने शुरू किया तो हमें पॉइंट्स क्या मिले हैं 4 एंड 3.01, ठीक है, मतलब 3 ही समझ लीजिएगा इसको, 4 एंड 3, ठीक है। सो 1143, तो हमारा 11 से शुरू किया था हमने, हमें क्या रिजल्ट मिला 4 एंड 3। सो इस वाले सेक्शन में हमें बस कर देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स क्या हो गया हमारे पास 11 है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 2.2, यहाँ पर लिखे हैं मैंने 1,1 जो कि 1,1 है। उसके बाद हमें क्या मिला 2,1.67, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या मिला 3,2.34, ठीक है। चौथा पॉइंट 4,3.01, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 वाला छोड़ दे, मतलब 4 ही हमारे पास पॉइंट्स है, पहला वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया और चौथा वाला एंड पॉइंट हो गया। तो इस वाले सेक्शन में आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। अगर आपको इस चीज़ का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, तो उस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक हमने अपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।